So today we have one particular news article from the Hindu, and we will translate this news article from the Hindi from English to Hindi. Okay. So यहाँ पे है नोएडा टेक डेथ, यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर SIT प्रूव। तो अभी नोएडा में जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इनकी जो है डेथ हुई है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है। सो लेट्स सी, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 days आफ्टर अ 27-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लंज इनटू अ वाटर फील्ड pit at a construction site in Greater Noida Sector 150. The Uttar Pradesh government on Monday removed the Noida Authority Chief Executive Officer and order and SIT probe into the incident. तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है आपका सेंटेंस है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये जो है आपका क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका नाउन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इंजीनियर जो है क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, नाउन है। तो ये जो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, तो यहाँ पे क्या है कि जो है मतलब देखो, तो इसके आगे ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा 2 days आफ्टर 20, ये सब क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन फ्रेश। ठीक है। तो ये इंजीनियर जो है आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन नहीं, ये जो है आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, कौन सा है, कॉमन नाउन, जातिवाचक है। तो यहाँ पे है, ये जो हो गया। अगेन यहाँ पे है प्लंज्ड, ये जो है आपका क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। कौन सा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। ठीक है, इनटू अ वाटर फील्ड। ठीक है, अब इनटू अ वाटर फील्ड पिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या है, पिट है, गड्ढा। अब वाटर फील्ड मतलब पानी से भरा हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये वाटर फील्ड क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और पिट क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, ये वाटर फील्ड मतलब पानी से भरा हुआ गड्ढा, एट अ कंस्ट्रक्शन साइट के पास। ठीक है, इन ग्रेटर नोएडा 150 सेक्टर 150। समझ में। देखो, पता है कि जब हम लोग बड़े जगह का नाम लेते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का। और छोटे स्थान के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, ये क्या छोटा साइट है, इसके लिए किस प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है, एट। ठीक है, तो यहाँ पे एट अ कंस्ट्रक्शन साइट इन ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150। ठीक है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन मंडे रिमूव्ड। अब यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ऑन मंडे, मंडे को मैंने बताया संडे, मंडे के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन ऑन आता है, रिमूव्ड। अगेन अगेन यहाँ पे क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। द नोएडा अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ऑर्डर एन SIT प्रोब इनटू द इंसिडेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो है, इनको जो नोएडा अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको हटा दिया और ऑर्डर किया है, ऑर्डर्ड। ठीक है, एंड ऑर्डर दिया एन SIT प्रूव इनटू द इंसिडेंट। एक जो है यहाँ पे SIT प्रूव है इंसिडेंट में। समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका कि जो है ये इंजीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज, जो कि ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और ये जो है प्लंज्ड क्या हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे इनटू से लेके, ठीक है, इनटू से लेके ये लास्ट तक, यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है, ये मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में भी आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे इनटू अ वाटर फील्ड पिट एट द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, ग्रेटर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद अगेन जो है यहाँ पे क्या है कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन मंडे रिमूव द नोएडा अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अब यहाँ पे देखो, ये पूरा पूरा ये भी क्या अपने आप में एक सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे जो है ये भी क्या है, सेंटेंस है। लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है क्लॉज। समझ में आया, क्या कहलाता है, क्लॉज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्लॉज होता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे इसको भी बोल सकते हो, ये कौन सा क्लॉज है। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि ग्रेट, यहाँ पे हो गया द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द मंडे, तो ये क्या है, एक प्रकार से नॉन क्लॉज बोल सकते हो। ठीक है, नॉन क्लॉज। ठीक है, हाँ, अगेन यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्रीपोजिशनल जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आपका नाउन क्लॉज हो सकता है, कुछ भी आ गया, वो सब क्या हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे है कि द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्टेड। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट किया, मतलब दिशा दिया। अगेन ये भी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मतलब पास्ट इंफिनिट में लिखा है। द SIT टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन circumstances leading to the incident within 5 days। ठीक है, कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसको 5 days में आपको जो है सबमिट करना है। ठीक है, अगेन मीन वाइल, इसी बीच
ठीक है। सेवरल लोकल एलिज्ड सच इंसिडेंट आर वेटिंग टू हैपन। तो इसी बीच जो है बहुत से लोगों ने जो है आरोप लगाया है, ठीक है, कि इस प्रकार के इंसिडेंट आर वेटिंग टू हैपन, ठीक है, मतलब कि होने का इंतजार कर रहे हैं। एज देयर आर नो बैरियर और द साइन बोर्ड इन द एरिया टू गाइड द मोटर और द फॉगी डेज मोटरिस्ट ऑन द फॉगी डेज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है इन द एरियाज क्षेत्र में, ठीक है, टू गाइड करने के लिए मोटरिस्ट जो मोटर वाहन है, मोटर चालक हैं, ऑन फॉगी डेज कुहरों के दिनों में, ठीक है। सुशील चौधरी अ बिजनेसमैन एंड अ रेजिडेंट ऑफ द सेक्टर 150 सेड, ठीक है। अब देखो ये सुशील चौधरी एंड अ बिजनेसमैन, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये सुशील चौधरी हो गए, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट बोल सकता था सुशील चौधरी सेड, ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आ बिजनेसमैन एंड आ रेजिडेंट ऑफ द सेक्टर 150, समझ में। तो मतलब इनके बारे में विशेषता बता रही थी, क्या एडजेक्टिव है, क्या है, समझ में। एंड आ बिजनेसमैन एंड आ रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 150, ठीक है, सेड इन्होंने कहा। अब देखो किस फॉर्म में लिखा है, एक्टिव फॉर्म में, जैसा उन्होंने बोला था वही इसमें छप गया है, ठीक है। तो ये जो है इजी होता है, एक्टिव फॉर्म लिखना आसान है, लेकिन बोलना स्पीकिंग में इसको यूज बहुत कम होता है, ठीक है। इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, यह एक जो है बहुत डिस्टर्बिंग है, दैट अ यंग मैन लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज द अथॉरिटीज फेल टू इवन पुट अप बैरिकेड अराउंड अ पोटेंशियली हैजार्डस एरिया। समझ में नहीं समझी, ही सेड उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। राम गोपाल क्या है, अलेवर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्या है ये अलेवर है, ठीक है, अलेवरर, ठीक, क्या है कि सेड इन्होंने कहा मैनी सच इंसिडेंट हैव अकर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। मैं अब देखो हैव अकर्ड मतलब हो चुके हैं, ठीक है, सेड मैनी सच इंसिडेंट हैव अकर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्या पैसिव होता है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा राम गोपाल सेड है, ठीक है, यहाँ पे सेड हो गया। अब मैनी सच इंसिडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा, क्या होगा, समझ में, हैड अकर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे हैव नहीं होगा, है समझ में, क्योंकि अगर ये जो है जो भी ये बोले होंगे या तो ये पास्ट में रहा होगा, अगर यहाँ पे जो है वो लगेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट के ही लगेगा, समझ में नहीं समझी, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है ये गलत नहीं करते हैं, ये भी गलत जो है लिख देते, तो यहाँ पे देख रही हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड अकर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है। आगे लिखा सिटिंग बिसाइड द रोड बी सी मैनी व्हीकल्स लूज दियर वे, ठीक है, मतलब सिटिंग बिसाइड द रोड के किनारे बैठे हुए हम देखते हैं जो मैनी जो व्हीकल्स हैं अपना जो है रास्ता खो देते हैं, ठीक है। देयर आर नो ट्रैफिक पर्सनल टू गाइड, ठीक है, क्या है, देयर आर नो ट्रैफिक पर्सनल टू गाइड द व्हीकल्स इन द एरिया, ठीक है। तो इस कोई जो है पर्सनल मतलब कि देयर इज अ नो ट्रैफिक पर्सनल टू गाइड द व्हीकल इन द एरिया, कोई भी ट्रैफिक पर्सनल नहीं है व्हीकल को गाइड करने के लिए। अब देखो ही साइड यहाँ से यहाँ तक इसको एक्टिव फॉर्म में लिख दिया है तो ये सही है, ठीक है, बट इसको इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे राम गोपाल आ लेबरर सेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी सच इंसिडेंट हैव अकर्ड इन द पास्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड अकर्ड इन द पास्ट, समझ में आया? नहीं समझी, या तो यहाँ पे ये जो है ये लगाते, ठीक है। हाँ तो समझ में आ रहा कुछ किस प्रकार से जो है चीजें गलत हो रही हैं कैसे सही हो रही हैं। तो एक प्रकार से ये भी बड़ा दुखद न्यूज है, बट हमको यहाँ पे इंग्लिश सीखना था तो समझ में आया ना कैसे क्या चीजें हैं, ये चीज है, ठीक है।